5 साल में इस रोड में जो है वो नजर नहीं आए हैं। अगर गाड़ी से भी जाते तो हम लोग देखते कि हाँ भाई रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं। 5 साल में ये एरिया में वो देखी न होंगे ना कि कितना गंदगी है, कितना गंदगी है या कितना बेरामी है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग का जब बारिश होता है ना मोहल्ला में इतना इतना पानी में चल देता, तकिया को दहा रहा है, कोई के बर्तन दहा रहा है, कोई सरकार देखने नहीं आता। आम खा लेता और गुठली उठा कर बिक देता है, जीत जाता है पब्लिक से, मगर पब्लिक के पूछने नहीं आता कि आप लोग किस हाल में है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। हम अभी पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में हैं और ये जो जगह है इसे शनिचरा मोड़ कहते हैं और एक स्लम है जहां पर हिंदू मुस्लिम लगभग बराबर के हिस्सेदारी में एक साथ रहते हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज साहब, आप हमें ये बताइए कि जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है उसमें किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जो बस्ती है ये बेसिकली स्लम है, तो यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के यहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि जो आने वाला सांसद होगा उनके लिए कुछ करेगा? यहाँ जो है महंगाई की कमी है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, शिक्षा भी नहीं है, बच्चों लोग को एजुकेशन नहीं है। लोग यहाँ जितने भी यहाँ जीत के आते हैं कोई भी आज तक नहीं आया, एक बार जीत के गए दोबारा यहाँ नसीब नहीं है, उसको देखने की सूरत भी नहीं मिलती है, समझे कि नहीं। तो लोग ये जो कि यहाँ बच्चे लोग का जो कि गरीब है, यहाँ के सलम क्षेत्र है और सलम क्षेत्र में लोग आते नहीं देखने के लिए, इसलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते नहीं हैं। नहीं बोले सरकार को मतलब शिक्षा पे पहले होना चाहिए, शिक्षा से ही विकास है ना, बगैर शिक्षा के कहाँ से होगा। शिक्षा में क्या दिक्कत है? अभी शिक्षा में दिक्कत है कि सलम बस्ती में जो भी मेरे कैंडिडेट बन रहे हैं, या रविशंकर प्रसाद सर हैं या अभी जो अंशुल अभिजीत जो मीरा कुमारी स्पीकर के जो बन रहे हैं, तो उनको भी आगे जीतने के बाद देखना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे लोग का स्कूल खोलना चाहिए, है कि नहीं। छोटा मोटा विद्यालय खुले या आंगनबाड़ी या जो आपका चल रहा है वो सही। आसपास में कोई स्कूल नहीं है मगर उसको निगरानी सही नहीं है। बच्चे लोग का आसपास में स्कूल है, किस क्लास तक है? वो आंगनबाड़ी है, वो क्लास क्या, वो मतलब ऐसे ही एक समझिए कि वो खाने पीने का वो 4वीं-5वीं तक है। तो आप लोगों में से कभी आप लोगों ने ये जहमत उठाई है कि आप स्कूल में गए? हम लोग की तरफ कोई लिडर आके बात करे तब तो कि इन लोग को नहीं, स्कूल में जाने के लिए लीडर की क्या जरूरत है? स्कूल में बच्चा जा रहा है। नहीं, आप गए हो स्कूल की व्यवस्था देखने के लिए? स्कूल की व्यवस्था हम लोग जाते हैं, देखते हैं, मगर उसको बढ़े तब ना। स्कूल का रूफ जो है वो मतलब टूट रहा है, पंखा सही नहीं है, सिर्फ एक जो आपका डिनर जो मिल रहा है उसको दे करके बस उसी के लिए बच्चा लालच में लगा हुआ है। डेट आते हैं, वोट मांगने तो आएंगे ही ना। मान लिया कि जो जीत करके जो गया वो नहीं आएगा, लेकिन जिसको वोट चाहिए वो तो आएगा। तो जब वो आपके दरवाजे पे आएगा तो आप तो अपनी ये बात बता सकते हैं ना कि हमारे यहाँ जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग खराब है, उसमें पंखा नहीं है। वो कहते हैं क्या कि बस अगली बार हम जीत जाएंगे तो जीतने के बाद हम आपको काम करेंगे, बस यही कह के चल जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा नजर नहीं आते हैं, बस यही बात। शंकर प्रसाद जो हैं 5 साल में इस रोड में जो है वो नजर नहीं आए हैं। अगर गाड़ी से भी जाते तो हम लोग देखते कि हाँ भाई रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं। 5 साल में ये एरिया में वो देखी न होंगे ना कि कितना गंदगी है, कितना गंदगी है या कितना बेरामी है, कोई देखने वाला नहीं है। समझिए कुपरका के भरोसा जो इस जगह में रहता है। हम लोग का जब बारिश होता है ना मोहल्ला में इतना इतना पानी में चल देता, तकिया को दहा रहा है, कोई के बर्तन दहा रहा है, कोई सरकार देखने नहीं आता। आम खा लेता और गुठली उठा कर बिक देता है, जीत जाता है पब्लिक से, मगर पब्लिक के पूछने नहीं आता कि आप लोग किस हाल में है, कोई नहीं पूछने आता है गरीब को। सर की सरकार का चुनाव है तो कोई भी सरकार रहे सिर्फ अच्छा रहे, पूरा एम पब्लिक को लेकर के चले सर। कोई भी सरकार हम वोट देते, कोई भी सरकार में वोट दे देते हैं। जोन सरकार का चुनाव कोई सरकार रहे अच्छा रहे, बस इतना ही बोल सकते हैं। सरकार के तरफ जैसे कोई भी
नेता रहे, अच्छा रहे, गरीब के लिए भला सोचे और कुछ नहीं। किस तरह का मतलब भलाई? कोई अच्छा हर चीज का, कोई जैसे सरकार का मतलब वो गरीब के देखना मतलब तो वही तो बात बोले, सस्ता करना है और कहाँ सोचते हैं सर। तो सरकार तो कह रही है कि हम अनाज दे रहे हैं 5 किलो फ्री में। कहाँ कुछ नहीं मिलता है सर, यहाँ कुछ नहीं, झूठ कहाँ बोलेगा, 5 किलो अनाज के लिए झूठ बोल के कहाँ मिलेगा, अनाज नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता है। बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ सरकार के पास पहुंचता नहीं है गरीब का। कभी भी अगर ये पहुंच जाता तो गरीब के आज देखने के लिए सब रोड पर नहीं अटकता ही सब। यहाँ तक कि आप आ गए, यहीं तक कि यहाँ ऑफिस में जाते जाते ये खत्म कहानी हो जाएगा। फिर दोबारा इलेक्शन के बाद फिर कोई हुल्की मारने के लिए नहीं आवेगा, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू जी हो या तो भाजपा सरकार या कोई सरकार हो, देखने के लिए नहीं आता कई साल में गरीब जी रहा है। तो आप लोग जब इलेक्शन में वोट करते हैं तो किस मुद्दे के लिए करते हैं? कुछ सोच के करते होंगे ना? हम लोग वोट देते हैं इसलिए कि हम लोग का लिस्ट से नाम नहीं हटे, हम लोग का लिस्ट से नाम नहीं हटे, इसलिए हम लोग वोट देते हैं कि जमाए हुए। आप किस आधार पे वोट करते हैं? आप अपने जात के कैंडिडेट को वोट करते हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट को देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो हमारे लिए काम करेगा, क्या सोच के देते हैं? या आरजेडी का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, क्या सोच करके? हम लोग जो जीतने वाला रहता है उसी को देखता है। यही प्रॉब्लम है, जो जीतने वाला रहता है हम उसी को वोट करते हैं। आप ये कैसे तय कर लेते हैं कि कौन जीतने वाला है? कैसे तय कर लेंगे, देखते हैं, पल्ला भारी मोटा भारी। यही तो परेशानी है आपको, जब ये पता ही नहीं है कि हम वोट किस लिए कर रहे हैं। जब कोई कैंडिडेट जीत रहा है हम भी उसके पीछे उसको वोट करेंगे, आपके लिए बंधु वो क्यों काम करेगा? अच्छा देखिए वो कह रहे हैं ना कोई भी निकले, तो फिर आपके लिए वो कैसे काम करेगा? कोई भी निकले, वोट दे दिए, अब जिनको नसीब में जो रहा निकल गए, खा लिया भर भर पचा हुआ ना हुआ, वो तो डॉक्टर के। अरे तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि आप समझिए। देखिए भाईजान, हम लोग वोट कैंसिल नहीं करते हैं, वोट गिरा देते हैं। अब जिनको जितना नहीं ऊपर वाला के हाथ है। देखिए वोट आप गिराइए, ठीक है, मगर आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके बारे में सोच सके, ठीक है, आपके बारे में काम करे, आपसे मिलने के लिए आए, आपके प्रॉब्लम्स को सुने। कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है। तो ये आमतौर पर इस तरह की स्थितियां रहती हैं। आप जब स्लम में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो इसलिए भी वोट देते हैं कि कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो चलो हम भी उसको वोट दे देते हैं। तो ये स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे थे। ये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र है और स्लम इलाके में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।